अमेरिका यौम आज़ादी मना रहा था और टेक्सास में कयामत आ चुकी थी। सिर्फ 27 मिनट में पानी ने दर्जनों जिंदगियां निगल ली, बच्चियां चीखती रह गईं, लेकिन सब कुछ खत्म हो गया। क्या आप तसव्वुर कर सकते हैं, सिर्फ 45 मिनट में दरिया की सतह 8 मीटर बुलंद हो गई। एक कैंप जहां बच्चियां सो रही थीं, पानी का कब्रिस्तान बन गया। क्या यह महज कुदरती आफत थी या कुछ इंसानी कोताहियां भी थीं? टेक्सास में आया तूफान सिर्फ कुदरती आफत नहीं बल्कि निजाम की नाकामी का नाकाबिले तरदीद सबूत है। वार्निंग क्यों नहीं दी गई? कौन जिम्मेदार है? इन तमाम सवालात पर बात करेंगे आज के इस वीलॉग में। आप देख रहे हैं 92 न्यूज डिजिटल और मैं हूं हमजा तारड़। व्यूअर्स, अमेरिका की रियासत टेक्सास में सैलाबी रैले से तबाही ठीक उस दिन शुरू हुई जब मुल्क में यौम आज़ादी मनाया जा रहा था और इस कुदरती आफत के नतीजे में अब तक 100 से ज्यादा अफराद हलाक हो चुके हैं, जिनमें 30 बच्चियां भी शामिल हैं। जुमे की सुबह जब मेस्टिक क्रिश्चियन कैंप में लड़कियां और अमला गहरी नींद सो रहे थे, पानी खामोशी से आया और सब कुछ उजाड़ गया। ऐसे में ग्वाडालूपे दरिया तवज्जो का मरकज बना हुआ है, जो इस सानहे की मरकजी वजह है और जहां अब तक दर्जनों अफराद लापता हैं। सिर्फ चंद घंटों में कई महीनों की बारिश बरसने के बाद हुकाम ने इस गैर मामूली मौसमी वाक़े को क़यामत खेज तूफान करार दिया। इस तबाही की शिद्दत को एक वीडियो से समझा जा सकता है, जो सिर्फ 27 मिनट के दौरान बनाई गई और दिखाती है कि किस तेजी से पानी की सतह एक इलाके में बुलंद हुई। इस बहस में अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप को भी तनकीद का निशाना बनाया जा रहा है, क्योंकि उनके नाकिदीन और सियासी मुखालिफिन चंद ऐसे फैसलों की निशानदही करते दिखाई दे रहे हैं जो उनके ख्याल में इस सानहे से होने वाली तबाही की वजह बने। ये फैसले क्या थे? इससे पहले ये जानते हैं कि ये सैलाब कहां आया। हतीम शरीफ टेक्सास यूनिवर्सिटी में सिविल इंजीनियरिंग के प्रोफेसर हैं, जिनका कहना है कि अमेरिका में सैलाब से सबसे ज्यादा अमवात टेक्सास रियासत में ही होती हैं। 1959 से 2019 तक के आदादो शुमार का जायजा लें तो पता लगता है कि इस अरसे में 1000 से ज्यादा अफराद ऐसे ही वाकयात में हलाक हो चुके हैं और उनमें से बेशतर अमवात इसी मकाम पर पेश आई हैं। हतीम शरीफ के मुताबिक जिस दरिया में बहाव तेज होने के सबब सैलाब आया, उस जगह को फ्लैश फ्लड वादी कहा जाता है। यह हिलाल की शक्ल का जमीन का टुकड़ा है जो डैलास से होता हुआ ऑस्टिन और सैन एंटोनियो से गुजरता हुआ मेक्सिको की सरहद की जानिब निकलता है। इस वादी की चंद खुसूसियात ऐसी हैं कि यहाँ सैलाबी रैले कसरत से आते हैं। यहाँ की चट्टानों की वजह से बारिश के बाद पानी बहुत तेजी से फैलता है और यहाँ की जमीन भी ऐसी है कि पानी ज्यादा जज्ब नहीं करती, इसीलिए छोटी नदियों में भी तुगयानी आ जाती है। और जब ये छोटी छोटी नदियां दरिया में मिलती हैं तो पानी का ऐसा सैलाब आता है जो रास्ते में मकान, गाड़ियों और इंसानों तक को अपने साथ बहा कर ले जा सकता है। इस खित्ते का जोग्राफिया यहां ज्यादा बारिश की वजह बनता है। टेक्सास के इस इलाके में जियोलॉजिकल फॉल्ट की वजह से पहाड़ी चोटियां मौजूद हैं और जब खलीजे मेक्सिको से गर्म हवा यहां से गुजरती है तो मकामी लेकिन शदीद बारिश होती है, जिससे नदियां और दरिया भी भर जाते हैं। दर्जा हरारत बढ़ने से हवा में नमी बढ़ती है और बारिशों और सैलाब का खतरा भी बढ़ जाता है। इसी वजह से मौसम गर्मा में ऐसी सूरत हाल पैदा होती है। जुमेरात और जुमे के बीच माहिरीन के मुताबिक यहां होने वाली बारिश कई माह के बराबर थी। सिर्फ 45 मिनट में दरिया में पानी के बहाव में 8 मीटर तक का इजाफा हुआ। लेकिन यहां सैलाब का आना कोई गैर मामूली बात नहीं है। 20वीं सदी में तकरीबन हर दहाई में यहां कम अज कम एक बार सैलाब जरूर आया है। एक और सवाल यह भी उठ रहा है कि पेशगी इत्तला देने वाला निजाम क्यों नाकाम हुआ और क्या मकामी लोगों को वक्त से पहले नकले मकानी की तंबीह की गई थी या नहीं। बुध के रोज टेक्सास डिवीजन बराए हंगामी इंतजामात ने मगरबी और वस्ती रियासत में सैलाब के खतरे के पेश नजर हंगामी सूरत हाल का ऐलान कर दिया था। जुमेरात को मुल्क की कौमी मौसमियाती सर्विस ने भी सैलाब के बारे में तंबीह जारी कर दी थी, जबकि जुमे के दिन केयर काउंटी में सैलाब का अलर्ट जारी हुआ। इसके बावजूद क्या गलत हुआ? टेक्सास के गवर्नर ग्रेग एबट ने इस सानहे का जिम्मेदार कुदरती आफत को करार दिया कि किसी को भी यह तवक्को नहीं थी कि पानी की 9 मीटर बुलंद दीवार सामने आ जाएगी।
दूसरी जानिब डायरेक्टर निम किड ने एतराफ किया कि तमाम मकीनों को शायद वो पैगामात नहीं मिल पाए जिनमें खबरदार किया गया था कि क्या होने वाला है। उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि ऐसे इलाके भी हैं जहां सिग्नल नहीं आते और किसी को एक पैगाम भी नहीं मिल सका। केयर काउंटी, जहां सबसे ज्यादा तबाही हुई, कि जज रोब कैली ने कहा कि उनके इलाके में सैलाबी इंतबाही निज़ाम मौजूद ही नहीं। उन्होंने मजीद कहा कि यह निज़ाम महंगा होने की वजह से लगाया ही नहीं गया था। ग्वाडालूपे दरिया में तुग़यानी के बाद लापता होने वाले 40 अफराद की तलाश ताहाल जारी है। लेकिन इसी दौरान अमेरिकी मीडिया ने साबिक सदर डोनाल्ड ट्रंप की हुकूमत के दौरान किए गए बजट और अमले में कटौतियों के इस सानहे पर मुमकिन असरात पर सवाल उठाना शुरू कर दिए हैं। न्यूयॉर्क टाइम्स ने इंकशाफ किया है कि टेक्सास में नेशनल वेदर सर्विस के कई दफातर में माहिर मौसमियात और आबी माहिरीन की कमी थी, जो शदीद मौसम की निगरानी और बर वक्त वार्निंग जारी करने के लिए नागुज़ीर समझे जाते हैं। NWS मुलाजमीन की तंजीम के डायरेक्टर के मुताबिक ट्रंप के दोबारा व्हाइट हाउस आने के बाद जनवरी से अब तक टेक्सास के कम अज कम 2 दफातर में खाली असामियों की तादाद दुगनी हो चुकी है। NWS के साबिक डायरेक्टर बराए कानून साजी जॉन सोक्विच ने न्यूयॉर्क टाइम्स को बताया, अमले में कमी इंसानी जानों को खतरे में डालती है। न्यूयॉर्क टाइम्स के मुताबिक गुज़श्ता बहार तक महकमा मौसमियात अपने 4000 में से तकरीबन 600 मुलाजमीन से महरूम हो चुका था, जिन्हें या तो रिटायर कर दिया गया या फिर एलॉन मस्क की ज़ेरे क़यादत डिपार्टमेंट ऑफ एफिशिएंसी के तहत छांटियों का सामना करना पड़ा। गुज़श्ता हफ्ते के इख्तिताम से जारी तूफानी बारिशों ने वस्ती टेक्सास को बुरी तरह मुतासिर किया है और अब तक कम अज कम 81 अफराद की जानें जा चुकी हैं। मीडिया की तवज्जो खास तौर पर केयर काउंटी पर मरकूज है, जहां वाक़े मिस्टिक क्रिश्चियन कैंप सैलाबी रैले की जद में आकर तबाह हुआ। यह कैंप 1930 की दहाई से एक ही खानदान चला रहा था, जो उसे एक ऐसा पुरसुकून मकाम करार देता था जहां कम उम्र लड़कियां रूहानी, ज़हनी और अखलाकी नशोनुमा कर सकें। लेकिन यह जगह चंद लम्हों में कयामत का मंजर बन गई। इसी मरकज में कम अज कम 27 लड़कियां और 9 उम्र तालिबात हलाक हो चुकी हैं, जबकि 10 मजीद लापता हैं। इब्तदाई तहकीकात और ऐनी शाहिदीन के मुताबिक सैलाब ने जब कैंप को अपनी लपेट में लिया तो लड़कियां और उनकी काउंसलर गहरी नींद में थी। 13 साला स्टेलेथा थॉम्सन का कहना है कि हम सब घबरा गए थे और मुसलसल दुआएं कर रहे थे। स्टेला की जान बच गई क्योंकि उनका कैबिन बुलंद जगह पर वाक़ था, लेकिन उनकी साथी इतनी खुश नसीब ना थी। उनमें 8 साला रैनी एस्माजास्टर भी शामिल थी, जिसकी लाश बाद में मिली। उसके चचा शॉन सैल्टा ने फेसबुक पर लिखा, अगरचे नतीजा वो नहीं निकला जिसकी हम उम्मीद कर रहे थे, मगर सोशल मीडिया पर तस्वीर और मालूमात ने रेस्क्यू टीम को जल्द उसकी शनाख्त में मदद दी। दीगर मुतासरीन में 13 साला ब्लेयर हार्बर और 11 साला ब्रोक हार्बर शामिल थीं, जो बहनें थीं। उनके वालिद RJ हार्बर का कहना है कि ब्लेयर एक गैर मामूली तालिबा थी जिसका दिल बहुत बड़ा था, जबकि ब्रूक हर जगह रोशनी की मानिंद थी। लोग उसकी तरफ खिंचे चले आते थे, वो सबको हंसा देती थी और पलों को खुशगवार बना देती थी। कैंप के डायरेक्टर रिचर्ड डेकेस्टलैंड भी हलाक हो गए हैं, जबकि एक काउंसलर ताहार लापता है। कैंप से बाहर भी अलमनाक कहानियां सामने आई। 27 साला जूलियन रायन अपनी माँ, गर्लफ्रेंड और बच्चों को बचाते हुए जान की बाजी हार गए। रिपोर्ट्स के मुताबिक उन्होंने ट्रॉलर का शीशा तोड़कर अहले खाना को बाहर निकाला ताकि वो सैलाब से बच सके, लेकिन इसी दौरान वो खुद जख्मी हो गए और इमदाद पहुंचने से कबल ही खून बह जाने से चल बसे। अभी भी कई अफराद लापता हैं और मुसलसल बारिशों की वजह से अंदेशा जाहिर किया जा रहा है कि हलाकतों की तादाद में मजीद इजाफा हो सकता है। एक लम्हे की गफलत दर्जनों जानों का नुकसान है। ये सिर्फ सैलाब नहीं था, ये सिस्टम की नाकामी थी, एक पूरी नस्ल की चीखें जो शायद कभी सुनी ही ना जा सकें। आज के व्लॉग से इतना ही। मुझे इजाज़त दें। अल्लाह निगहबान।